कनाडा जाना है मुझे लल्ले को है। पैसा पता है कितना लगेगा? हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम दोनों भी जाने वाले हैं स्टडी परमिट पे। People are doing great. This is Medha Tur and this is my very first video that I'm recording for YouTube. आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कॉस्ट पड़ने वाली है कनाडा में पढ़ने की। भाई ड्रीम्स तो सबके होते हैं, भाई यहाँ जाना है वहाँ जाना है, पर हर चीज़ को प्रोसेस को इनिशिएट करने से पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल एस्टिमेशन कितना निकले उस टोटल प्रोसेस में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसीडिंग फर्दर। सो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पैसे लगने वाले हैं कैनेडियन ड्रीम को फुलफिल करने में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू ऑल आई एम गोइंग देयर फॉर माई मास्टर्स इन एजुकेशन। आई एम डूइंग स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन फ्रॉम लेकहेड यूनिवर्सिटी। आप कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं रिगार्डिंग लेकहेड यूनिवर्सिटी और किसी भी कोर्स से रिलेटेड, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। मेरा इंस्टाग्राम आई ऊपर कहीं पे भी दिख रहा होगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कुछ भी स्टार्ट करने से पहली सीढ़ी क्या होती है? आइल्स। तो आपको आइल्स करना है। आपको मैं फुल फॉर्म बता दूं आइल्स की, वो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। मैंने अपना पेपर दिया था अक्टूबर में 2021। अभी क्या कॉस्ट चल रहा है मुझे इतना पता नहीं है आइडिया, बट 14,800 to 15,000 लगा लो। आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स जिससे आप पैसे बचा सकते हो इस प्रोसेस के दौरान। यार ये कितनी औसम है यार। देखो, सबसे पहली बात, आप आइल्स दे रहे हो। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं यूट्यूब से प्रिपेयर करके आइल्स का एग्जाम दे देते हैं, वेल एंड गुड। तो आपके सीधा 15,000 या 10,000 रुपये बच गए। जो स्टूडेंट्स कोचिंग लेना प्रेफर करते हैं उनके 10-15,000 लगेंगे, और जो नहीं लेना प्रेफर करते वो अपने 10-15,000 बचा लेंगे। बाकी अगर कोई स्टूडेंट्स पहली बार में अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, फॉर एग्जाम्पल जो डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए मेरे ख्याल से 6 बैंड इज सफिशिएंट। पर जो बच्चे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं उनको एटलीस्ट 6.5 बैंड चाहिए होते हैं आइल्स में। बाई चांस कि नहीं आ पा रहे हो तो उनको दोबारा देना पड़ेगा, तो फिर वो ऐड ऑन कर लो आप वही कॉस्ट। और विल टॉकिंग अबाउट एजेंट फी। अब आपने आइल्स दे दिया, सब कुछ कर लिया, कोई आप एजेंट हायर करोगे जो आपको हेल्प करेगा प्रोसेस में। अगर आप खुद से कर रहे हो सब डायरेक्टली आपके पैसे बच जाएंगे। मैंने देखा है कि मेरे एजेंट ने कोई पैसा चार्ज नहीं करा था। एंड आपको अगर मेरे एजेंट का नंबर चाहिए हो तो डू कॉन्टैक्ट मी, शी इज़ वेरी स्वीट। वो स्पून फीडिंग करते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई एजेंसी, बट मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई उनके साथ। सारे काम मेरे कर देते थे, मुझे कुछ भी खुद से नहीं करना पड़ा। मेरी सारी पेमेंट्स वो करते हैं। इनफैक्ट अभी तक कंप्लीटेड माई फर्स्ट सेमेस्टर एज वेल, तो बैलेंस पेमेंट कुछ आ गया या कुछ भी इमीडिएट पेमेंट आ गया है तो मैं उन्हीं से करवा लेती हूँ। मेरे को कोई हासिल नहीं होती है, मतलब दे आर वेरी स्वीट। वांट द नंबर ऑफ माई एजेंट, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मेरी इंस्टाग्राम ID यहाँ पे है ना, कमेंट्स में भी डाल सकते हो, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। एजेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका एजेंट अच्छा है ना तो आपके बहुत पैसे बचेंगे, और अगर आप एजेंट हायर नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हो, तो आपके पैसे ऑटोमेटिकली वहाँ कट हो गया अमाउंट, तो आपके वहाँ पैसे बच गए। पर मेरे एजेंट ने मेरे से कोई पैसे नहीं लिए थे। अगेन मेरे को ऑटोमेटिकली फ्री था, ऊपर से सर्विस भी मिल रही थी। अब आपने आइल्स दे दिया, एजेंट कर लिया, अब नाउ इट्स टाइम फॉर अप्लाइंग इन द कॉलेजेस। अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मोस्टली $90 to $100 जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जिसमें इफ़ यू आर लकी इनफ आपको वेव ऑफ मिल जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी वहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 5-6 हज़ार सीधा बच सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपका 100 to 200 या 250 भी जा सकता है एप्लीकेशन फ़ी। देखो, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन में थोड़ा टफ होता है एडमिशन। फर्स्ट वॉज लेकहेड यूनिवर्सिटी, जिसमें मेरे 100 CAD लगे थे। अगर हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो वो हो गया ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़। मैं दूसरा करा था यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में अप्लाई, इसके मेरे 7,100 रुपीज़ लगे थे। तीसरा मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न ब्रिटिश कोलंबिया, जिसमें मेरे पूरे 10,000 रुपये लग गए थे। तो सारा डिपेंड करता है कि आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो या यूनिवर्सिटी में, उसी बेसिस पे आपका कॉस्ट आएगा। अब लल्ला तुम्हारा आ गया ऑफर लेटर। अब आपको देना है GIC, क्योंकि आपका ऑफर लेटर आ चुका है। तो GIC आपको ऑलमोस्ट 6,30,000 to 6,50,000 बढ़ जाएगा, और ऊपर आपको और GIC में पैसे डालने तो वो आपकी इच्छा। मेरे को 6,37,000 पड़ा था मेरा। ये तो मैंडेटरी अमाउंट है, आपको देना ही है। अब बेटा तुम्हारा GIC भी हो गया। करीब होते जा रही है अपने सपने के नाटी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तुमने GIC डाल दिया। आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको मेडिकल करवाना है। आपका जैसे ही GIC हो, आप जल्दी से जल्दी मेडिकल करवा लो, ताकि जैसे ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो वो जल्दी से जल्दी अपडेट हो जाए IRC साइट पे। अब आपको मेडिकल पड़ेगा 6,000 रुपीज़ का। पर देखो, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली में 2 सेंटर्स हैं, एक तो है साधु करके और एक है मैक्स हॉस्पिटल, ठीक है। मैक्स वाले 6,800 चार्ज करते हैं, जबकि साधु वाले 6,000। तो
भाई 800 रुपये ना कितनी सारी मोमो की प्लेट आ जाती है। तो यहाँ पे आप बचा सकते हो अपने 800 से 900 रुपये इफ यू आर चूजिंग अ मेडिकल सेंटर जिसमें पैसे थोड़े कम लग रहे हैं। बाकी आप मान के चलो 6 to 7,000 आपके मेडिकल में लग जाएंगे। अब देखो किसी किसी बच्चे के साथ ना ऐसा भी हो सकता है कि ना उसका वैस का खर्चा आ जाए, जैसे कि मेरा आ गया था। मेरी यूनिवर्सिटी ने बोला था कि आपको वैस करवाना पड़ेगा, कि मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करवाना पड़ेगा, अपने क्रेडेंशियल्स को आपको इवैल्यूएट करवाना है कि वो वैलिड है कि नहीं। कि आई एम गोइंग फॉर माई मास्टर्स डिग्री, तो मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली वैस मांग लेते हैं, प्रेफर साइड के लिए भी बच्चे करवा लेते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए या कोई पॉइंट आउट ना करे। एक ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है अगर आप वेस्ट करवा लेते हो तो, ठीक है। तो वेस्ट का आप मान लो कि 394 कैट तक आपका लग सकता है। 300 से अगर आप बेसिक वाला करवा रहे हो तो आपका 280 तक हो जाएगा। तो उससे अगर आप थोड़ा ऊपर उस पर स्टेट पे जा रहे हो तो आपका 350 से या $400 तक लग जाएगा। तो उसको आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो आपका 25,000 to 30,000 वेस्ट का खर्चा लग सकता है। ज़रूरी नहीं है ये ऐसे देख के डरना मत कि वेस्ट करवाना ये फालतू का एक्स्ट्रा 30,000 25,000 का खर्चा है, ये सबको नहीं करवाना होता। बाद में आपको करवाना पड़ेगा पीआर के टाइम पे, बाकी नहीं करवाना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम्हें फ़ीस भरनी है, अब यूनिवर्सिटी तुम्हें बोलेगी या कॉलेज तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें इतने टाइम ड्यूरेशन तक फ़ीस भरनी है। फिर पहले भी बताया था कि अगर आप कॉलेजेस में जा रहे हो तो उसकी फ़ीस कम होगी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की फ़ीस ज़्यादा होगी। डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स ले रहे हो, सबका डिफर करता है इसमें। पर मोस्टली 8 to 9 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स की फ़ीस पड़ जाती है आपको फर्स्ट ईयर फीस जो भरनी है। मास्टर स्टूडेंट्स की पड़ सकती है 10 से 15 लाख के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज दे आर चूजिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लेकहेड यूनिवर्सिटी। स्टार्टिंग से बताऊँ, जैसे मैंने अपनी सीट फ्रीज करवाई, ठीक है, तो सीट फ्रीज के थे स्ट्रेट अवे 750 कैट, तो इसको आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करो तो ये हो गए 46,500 रुपीज़। उसके बाद ट्यूशन फ़ी आएगा। अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का डिफर करता कि मुझे 3 सेमेस्टर्स की फ़ीस एक साथ भरनी थी। मेरे एक साल में 3 सेमेस्टर्स हैं और एक सेमेस्टर की फ़ीस है 8,000 कैट। तो देख लो ऑटोमेटिकली मेरे को ज़्यादा पैसे भरने पड़े, मतलब ऑलमोस्ट 15 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे भरना पड़ा। रुको जरा सबर करो। आपके इतने नहीं, अगर आपको सिर्फ 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस भरनी है तो आपको सिर्फ 10 लाख तक आपका एक्सपेंस पड़ेगा। मेरा ज़्यादा पड़ा क्योंकि मेरे 3 सेमेस्टर्स की एक साथ फ़ीस गई थी। मेरा पैसा गया एक साल का 15,09,000, जिसमें से यहाँ पे आप पैसा बचा सकते हो 50,000 रुपये तक। कैसे? आपको TCS बचाना है जो कि 5% लगता है। अगर आप एक अकाउंट से 7 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा भेज रहे हो एक बार में तो आपको 5% लगेगा। तो आप जितना मोटा अमाउंट भेजोगे आपका ज़्यादा उतना टैक्स कटेगा। मेरे पेरेंट्स ने अपने अपने अकाउंट से मेरी फ़ीस पे करी, तो हमारे उस वजह से पूरे 48,000 हमने सेव करे। तो जो अब जब आप सेकेंड ईयर की फ़ीस भरोगे वो अपनी पार्ट टाइम अर्निंग से आप आराम से निकाल सकते हो, या अपनी GIC को सेव करके आप आराम से दे सकते हो। तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अगर आपका नहीं है अभी तक तो बाकी बनवा लो। अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तो बेस्ट है, मेरे पापा ने बनवा के दिया था, ठीक है। उसकी कॉस्ट आपको 1,200 से 1,500 के बीच में पड़ेगी। बाकी आपको ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट बनवाने के भी पैसे होते हैं जिसके आपको 300 से 500 रुपये लग सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट आप अप्लाई करोगे अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग फीस है, तो उस पर मैं इतना कुछ कमेंट नहीं कर सकती। फॉर इंस्टेंस DU से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, तो DU की ट्रांसक्रिप्ट कॉस्ट मेरे को पड़ी थी 1,200 रुपीज़, क्योंकि मैंने 3 ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करी थी। आपकी एक ओरिजिनल कॉपी पड़ेगी 1,000 रुपीज़ की, उसके ऊपर आप जितनी भी कॉपीज़ ऑर्डर करोगे उस पर 100 रुपीज़। एंड मैंने अपनी BEd कंप्लीट करी IP यूनिवर्सिटी से, तो वो पर ट्रांसक्रिप्ट 1,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो सबका डिफरेंट प्रोसेस है। अब मैं आपको एक और सीन बताती हूँ। मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपनी यूनिवर्सिटी में भेजी तो उनसे मिसप्लेस हो गई, तो मुझे भेजने में ही 2,700 लगे थे, क्योंकि मैंने DU की भी भेजी, IPU की भी भेजी, पर उनसे मिसप्लेस हो गई तो मुझे दोबारा से भेजनी पड़ी और दोबारा फिर ट्रांसक्रिप्ट भी लगानी पड़ी। तो अब देख रहे हो मेरा डबल खर्चा हुआ दोनों तरफ से, भिजवाने में भी और ट्रांसक्रिप्ट दोबारा से इशू करवाने में भी। तो आप इन एक्सपेंसेस के लिए भी रेडी रहो, आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं किसी ना किसी रीजंस की वजह से। पर निराश नहीं होना बेटे, कनाडा जाना है। वीज़ा के टाइम पे आपको नोटरी वाले डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, तो वो छोटे मोटे खर्चे मान के चलो आपके 10 से 15,000 लग सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। भाई तुम्हारा सब हो गया, अब तुम्हें ना सिर्फ वीज़ा अप्लाई करना है अपने। अब वीज़ा अप्लाई की फ़ीस तो देखो 235 कैड है, जिसमें से 85 कैड मतलब 5,200 रुपये मान लो तुम्हारी बायोमेट्रिक की फ़ीस है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपकी जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपकी बायोमेट्रिक और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस दोनों साथ में जाती है। अब जब तुम बायोमेट्रिक देने जाओगे ना तो वो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें प्रीमियम बेनिफिट चाहिए कि नॉर्मल। अब
प्रीमियम वालों को 3,000 रुपये देने पड़ेंगे ऑन स्पॉट। अगर आप नॉर्मल लेते हो तो आपकी जब PPR आ जाएगी तभी आपको 1,800 रुपये भरने। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल लेना चाहते हो प्रीमियम के कोई एज सच इतने बेनिफिट नहीं होते, बस वो मैसेजेस और मेल्स आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल भी ले रहे हो तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जितना टाइम लेना है उतने टाइम में ही वो अपडेट होगा बायोमेट्रिक, आप उसमें कुछ नहीं उखाड़ सकते। भाई तुम्हारी PPR भी आ गई है, अब पक्का कनाडा जाओगे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता कनाडा जाने से। PPR आने के बाद आपके पैसे जो लगने हैं वो लगेंगे 2-वे कोरियर में। 2-वे कोरियर में मैंने जैसे आपको अभी बताया कि आपको 1,800 रुपये देने पड़ेंगे। वो बंदा आएगा, आपका कोरियर पिक करेगा, ले जाएगा और वापस ड्रॉप भी कर देगा। और अगर आपने बायोमेट्रिक के टाइम पे प्रीमियम बेनिफिट चूज़ किया था तो आपको 2-वे कोरियर में 1,000 रुपये देने हैं। 2,000 तो आपने मैसेजेस मेल्स के लिए दे दिए पहले ही, अगर आपने ऑप्ट किया था प्रीमियम सर्विस एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक। अब आपने हर चीज़ कर ली, अब आपको फ्लाइट टिकट बुक करनी है, ठीक है। अब देखो ये टोटली डिफर करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे ओंटारियो थंडर बे तक जाना था, तो मैंने जो फर्स्ट टाइम अपनी टिकट बुक करवाई थी वो मेरे को 1,88,000 की पड़ी थी। फिर एक्चुअली मेरे को ACL सर्जरी करवानी पड़ी बिकॉज़ मेरे को नी में इंजरी हो गया था, तो मेरे डॉक्टर ने मेरे को ACL सर्जरी सजेस्ट करी, तो मुझे अपनी फ़्लाइट डेट एक्सटेंड करनी पड़ी। मेरी पहले 7 अगस्त की फ़्लाइट थी, मुझे एक्सटेंड करके 2 सितंबर की करवानी पड़ी। तो मेरे को 2,35,000 की पड़ी जब मैंने बाद में करवाई। डिपेंड करता है आप कौन सी जगह जा रहे हो, कब फ़्लाइट टिकट बुक करवा रहे हो, कितने टाइम ड्यूरेशन पहले करवा रहे हो, उधर आप एक अपने एक्सपेंसेस बचा भी सकते हो। नाउ विल टॉक अबाउट शॉपिंग। तो इसमें भी सबका अलग सीन है, कुछ नहीं बोल सकते। कोई 20,000 की शॉपिंग कर लेता है, कोई 30,000 की, पर शॉपिंग पे आप बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हो अगर आप नहीं करना चाहते। कुछ लोग कनाडा में जाके शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। आपको यूटेंसिल्स लेने हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेना है, फिर कपड़े लेने हैं, फिर कोई इंसान लगेज ले रहा है और कोई इंसान लगेज नहीं लेता, ठीक है। तो उसके वहाँ ही डायरेक्टली 20,000 रुपीज़ बच जाएंगे अगर आप लगेज नहीं ले रहे हो। जो लगेज ले रहे हैं उसके फिर वही 15 से 20,000 रुपये बचेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड जो आप चूज़ कर रहे हो लगेज की। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी 1.5 लाख की शॉपिंग हो गई थी सारी, इंक्लूडिंग लगेज, यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग। अब कोई इंसान वहाँ जाके लेना चाहता है, नहीं ले रहा कुछ भी, बड़ा हरामी हो बेटा। डिपेंड करता है। मतलब आप स्ट्रेट अवे 70 to 1 लाख रुपीज़ बचा सकते हो शॉपिंग पे अगर आप नहीं कर रहे हो या वहाँ जाके कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। थोड़े और पैसे लग सकते हैं, वो लग सकते हैं फॉरेक्स कार्ड पे। ये भी ऑप्शनल चीज़ है अगर आप फॉरेक्स कार्ड ले रहे हो। इफ़ यू हैव अ फ्लाइट जो कि डायरेक्ट नहीं है, आप वाया सम प्लेस जा रहे हो उधर, तो बेटर है कि आप फॉरेक्स कार्ड ले लो बिकॉज आपका पेमेंट वहाँ पे ईजिली हो जाएगा। नहीं तो आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आती है। फॉरेक्स कार्ड का मान लो कि 5 से 10,000 आपको फॉरेक्स कार्ड में डलवाना पड़ेगा। तो ये भी डिपेंड करता है यार इंसान के ऊपर। अगर आप नहीं ले जाना चाहते फॉरेक्स कार्ड तो वो भी आपके ऊपर है। अब बात करते हैं कैश की, जो आप फर्स्ट मंथ के लिए अपने साथ लेके जाओगे। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो वो भी ठीक है, ऐसे तो नहीं होता है। पर मोस्टली बच्चे ले जाते हैं 1,000 कैट तक। तो अगर आप 1,000 कैट तक लेके जाओगे तो आप 60 या 65,000 रुपीज़ लग जाएगा कैश के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई Instagram।